फ्री रेजन आर्ट कोर्स क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 अपलोड हो चुकी थी। क्लास 4 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। आज हम क्लास 4 में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रेज़न ज्वेलरी की कितनी टाइप्स होती हैं, रेज़न ज्वेलरी इपॉक्सी रेज़न से कैसे बनती है और यूवी रेज़न का क्या इस्तेमाल है, इस सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 1 पे बेहद प्यार दिखाने का सबका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे साथ जुड़े रहे, उन सब का बहुत दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ों के ऊपर भी डिटेल में बात करूँगी। और उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में आपको इतना डिटेल्ड रेज़न आर्ट ज्वेलरी का कोर्स कोई भी नहीं करवाएगा यूट्यूब चैनल पे, ये मेरा दावा है। ठीक है, कम बजट में रहते हुए बहुत ही अच्छी सी किट्स आप लोगों को बताऊंगी और बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें यूज़फुल हैं और कौन सी चीज़ें बेकार हैं। ये सब मेरी किट कलेक्शन देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो जो है वो चल रही है और आप लोगों को दिखाती चलूँ कि इपॉक्सी रेज़न आप लोगों ने क्लास 1 में देख ली थी और ये यूवी रेज़न थी। एक ही बोतल आती है, रेज़न हार्डनर की तरह अलग अलग बोटल्स नहीं होती, दो एक ही बोतल में होता है यूवी रेज़न। और ये है जी यूवी लैंप। यूवी लैंप आप लोग कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट यूवी लैंप होनी चाहिए। ये है जी मास्किंग टेप, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये है जी यूवी टेप। मास्किंग टेप और यूवी टेप में कौन सा ज़्यादा बेस्ट है ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज हम जो मोल्ड्स यूज़ करने वाले हैं, सिलिकॉन के मोल्ड्स, कौन कौन से यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा आप लोगों को ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगा क्लास 4 में, जो कि आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। और जो चीज़ें आप लोगों को मोल्ड दिखा रही हूँ और इस क्लास में यूज़ नहीं किए, वो इंशाल्लाह क्लास 5 में जो है वो करेंगे। और ये हैं जी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप लोग व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। हम वायरल बैंगल्स भी बनाना सीखेंगे, हेयर पिन्स बनाना सीखेंगे, हिजाब पिन्स बनाना सीखेंगे, हेयर कैच कैसे बनाते हैं रेज़र एक्सेसरीज़ को यूज़ करते हुए, सिलिकॉन कप्स को कैसे साफ़ करना है, ये भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने अपने मोल्ड्स को साफ़ करना होता है। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की ये शिकायत आ रही है कि हमारा जो रेज़न हार्डनर हमने मिक्सचर पोर किया था वो ड्राई सही से नहीं हो रहा। या तो टेम्परेचर इशू है, बारिशों की वजह से, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन है और ह्यूमिडिटी का जो रेट है वो ज़्यादा हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है हवा में नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारा जो क्योरिंग टाइम है रेज़न हार्डनर का वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 30 ग्राम जो है वो रेज़न लिया है और 15 ग्राम हार्डनर लिया है। मैं इंग्लिश कैप्शंस भी नीचे जो है वो मेंशन करती हूँ, खुद टाइप करती हूँ मैं इंग्लिश कैप्शंस, ताकि जो मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जिनको उर्दू समझ नहीं आती वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और मेरे साथ साथ चल सकें। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है रिगार्डिंग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी भी क्लास के कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करती रहती हूँ। मिक्स करते टाइम इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डाइवो नहीं आ रही तो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। ठीक है, डाइवो नहीं बन जाना। डाइवो स्पीड जो है वो, जैसे वो बस कहते हैं, कौन सी पता नहीं बस होती है, कोच होता है जो, वो कोच बड़ा मशहूर है अपनी स्पीड के लिहाज से, तो वो वाली स्पीड नहीं रखनी, आहिस्ता स्पीड रखनी है। मिक्स स्लो हाथों से करना है, मेजरमेंट अपना स्केल से करनी है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल तरीका होता है मेजरमेंट करने का। जब तक आपकी मेजरमेंट और मिक्सिंग ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली आगे फिर आप लोगों का रेज़न क्योर होने में जो है वो मसले मसाइल आ सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक सवाल रिसीव हुआ था एक व्यूअर्स की तरफ से, वो कह रही थी कि पहले रेज़न डालना है मेजरिंग के टाइम या हार्डनर डालना है। तो ग्लास में हमेशा फ़र्स्ट टाइम 30 ml रेज़न डालेंगे, उसके बाद 15 ml हार्डनर डाल के, और जब बीच में रेज़न और हार्डनर की मेजरमेंट होगी तो स्केल को रेज़न मेजर करके 0 पे करना है, दोबारा ऑफ़ करके ऑन करना है, और फिर जब आपने हार्डनर डाल लेना है उसको बंद कर देना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो क्लास 1 दोबारा देखें।
ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बाकायदा वीडियो में हर चीज़ समझाई है कि किस तरह आप लोगों ने मिक्स करना है, किस तरह मयर करना है। ये मैं मीका पाउडर वाइट कलर शेड में इसको मिक्स करने लगी हूँ और हल्के हाथों से मिक्स करना है। वीडियो पे नहीं जाना कि आप तो स्लो नहीं मिक्स कर रही थी, आप तो बहुत जल्दी मिक्स कर रही थी। तो वीडियो मेरी तकरीबन घंटे की होती है और मैं उसको आधे घंटे पे लेके आती हूँ ताकि आप लोग जो है थके ना और बोर ना हो वीडियो को देख देख के। घंटा कौन बैठेगा, तो ऑब्वियसली मुझे जो है वीडियो को लॉन्ग से थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है और फास्ट करनी पड़ती है उसकी स्पीड। और अगर आप लोगों ने पेड कोर्स करना है रेज़न आर्ट का और मटेरियल किट भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और डिटेल्स जानने के लिए हाँ ये है कि आप लोगों ने लेना हो तभी रब्ता कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने पूछा है और आपने ऑर्डर जो है वो महीने के बाद ऑर्डर करना है, तो इस तरह ना करें काइंडली। और जो किट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स पे अवेलेबल हैं। ज्वेलरी की किट भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अब आपको स्क्रीन पे 4 मोल्ड देखने को मिल रहे हैं, कोई सा एक मोल्ड और साथ में बाकी एसेसरीज़ आप लोगों को डील में मिल सकती हैं। मैं बाकी रेज़न आर्टिस्ट की तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के डायरेक्ट नहीं जा रही। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं बड़े बड़े जो रेज़न आर्टिस्ट हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट में करने लग जाते हैं कोर्स में, जो कि बहुत ही गलत बात है। जो बिगनर है वो चाहता है कि उसके अफोर्डेबल रेट्स में बिगनर्स डील भी मिल जाए उनको, और उनको जो है ना अफोर्डेबल रेट में जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये जो मेरी क्लासेस अभी क्लास 4 तक जो हैं वो अफोर्डेबल हैं, बिगनर्स के लिए परफेक्ट हैं। आप लोग छोटे छोटे मोल से स्टार्ट करें, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों का रीज़न भी कम वेस्ट हो प्रैक्टिस के दौरान, और आप लोग अच्छे से जो है वो प्रोफेशनल वे में मिक्सिंग, मेयरिंग और ग्लिटर की एडिशन, मेकअप पाउडर की एडिशन कैसे करनी है, रेज़न ड्राई के कितने टाइम में होता है, आप लोग डील कर सकते हैं रेज़न के साथ कि नहीं, आप लोगों ने आगे बिज़नेस को लेके चलना है या नहीं। इन सब के सवालों का जब आपको जवाब मिल जाए नेक्स्ट आप लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे तब मूव करें।
अभी आपको वीडियो देख के शायद लग रहा होगा ये पता नहीं क्या-क्या छोटी-छोटी चीज़ें बनाती जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही। तो थोड़ा सब्र करें, वेट करें, इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें बनेंगी, आप देख के दंग रह जाएँगे कि इस इससे ये भी चीज़ें बन सकती हैं। आप लोग ये कहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको कौन-सी एक्सेसरी पसंद आई है, कौन-सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो वो भी लाज़मी करिएगा। और जो हेयर पिन्स हम बनाने जा रहे हैं, इसके जो एलिगेटर्स हैं, जो मतलब वो लगाते हैं पिन नीचे अटैचमेंट, वो अगर आप लोगों को बेसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। 15 घंटों के बाद ये सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी थी तो मैंने इनको डीमोल्ड कर लिया था और ये प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से डीमोल्ड हुए थे क्योंकि मैंने छोटे मोल्ड यूज़ किए थे क्योंकि मैं बिगनर्स जो है वो अभी डील कर रही हूँ। क्लास 4 में मैं आप लोगों को छोटे से छोटा मोल्ड दिखाऊंगी आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी, ताकि आप छोटी से छोटी चीज़ यूज़ करें। रेज़न आपका कम इस्तेमाल हो, ग्लिटर छोटे छोटे इस्तेमाल हों और बाकी चीज़ें भी कम यूज़ करते हुए आप लोग अच्छी से अच्छी चीज़ बना
सकें, ताकि जैसे जैसे आप लोगों के ऑर्डर आते जाएं तो आप लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ मूव करते जाएं। आपका हाथ भी जो है वो इस तरह हो जाए, आपको रेज़न मिक्स करना आ जाए, आपको मेजर करना आ जाए, आपको छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं वो फॉलो करना आ जाएं, देन आप लोग बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करें। तो ये सबसे बड़ा जो है वो टीचिंग का स्टाइल होता है एक बंदे का, कि वो डायरेक्ट आपको, मैं वॉल हैंगिंग पे बैठ जाऊँ, मैं डायरेक्ट एमडीएफ पे रेज़न आर्ट करने लग जाऊँ, तो आपको समझ कैसे आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इजीली मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, रेज़न आर्ट फैमिली है, मैं सबके लिए फ़ायदा जो है वो चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों का जो बिगनर डील है वो भी कम रेट्स में आए, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम हो और आप लोग सीख भी जाएं। ये बेसिस जो आपको देखने को मिल रही हैं, इससे हम पिन्स बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे ये भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने पिन बनाई थी सैम्पल, ये कैसे लगाया है ये भी आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाऊंगी, और ये इस तरह फाइनल लुक देगा। तो जो दूसरी पड़ी हुई है उसके ऊपर मैंने पिन्स नहीं लगाई हुई, इसको ग्लू के साथ अटैच किया था। कौन सी ग्लू यूज़ की है ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस पर भी मैंने ग्लू से अटैचमेंट की थी, और ये इस तरह जी, ये एलिगेटर इसको बोलते हैं जो पिन होती है। तो इस तरह ये बनेगा। अब हम जो है आपके सामने और भी बनाऊंगी, ऑब्वियसली बात है आप लोगों को भी बना के दिखाऊंगी ना कि किस तरह ये लगा है, किस तरह हेयर पिन बन गई है। तो बेसिस जो है पहले हमने रेडी की हैं, तभी जाके उसके ऊपर अटैचमेंट होगी। तो अभी मैं किट निकाल रही हूँ अपनी, और ये है जी मेरी किट, और इसके अंदर सिल्वर और गोल्डन दोनों एलिगेटर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। वो दूसरे वाली पिन बेसिस भी अवेलेबल हैं, और हुक्स जो मैं स्टड के लिए यूज़ करूँगी, रिंग बेस, ये वाली बेस यूज़ कर रही हूँ जो फ्लैट होती है। मुझे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिंग बेस दो तरह की होती है, फ्लैट का क्या काम है। आज मैं अपनी वीडियो में फ्लैट रिंग बेस यूज़ करूँगी, जिसके ऊपर मैं अटैचमेंट लगाऊंगी। ये है जी ग्लू, और इसके ऊपर जो मैंने हार्ट बनाया था मोल्ड से वो अटैच कर दिया है। अब हार्ट के नीचे भी ग्लू लगाई है और बेस पे भी ग्लू लगाई है। अब ये बन चुकी है, इसको 15 घंटों के लिए सूखने के लिए आप लोगों ने रख देना है। अब मैंने यहाँ पे भी जो है वो इस तरह कर दिया है। इसके नीचे लाजमी लगाना है कि जो हमने स्टोन रेडी किया है उसके ऊपर भी लगाना है, और जो बेस है उसके ऊपर भी लगाना है। एक बेस आती है जो गहराई वाली होती है, दूसरी बेस होती है फ्लैट बेस, बिल्कुल ऐसे जैसे सिक्का बना होता है ऊपर। तो दोनों बेस जो हैं वो रेज़न आर्ट में यूज़ होती हैं। तो ये देखें जी, मैंने 3 आपके सामने जो हैं वो रिंग बेसिस बना दी हैं। ये तो जो गहराई वाली रिंग है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट ये जो स्टड्स हैं, ये स्टॉपर्स कैसे बनाते हैं इसका भी तरीका आप लोगों को अभी बताने लगी हूँ। ये हमने ग्लू वही वाली ले ली, और स्टड के पीछे भी लगाएंगे। ये जो हमने रेडी किया था स्टोन, रेजन स्टोन, इसके ऊपर भी ये इस तरह लगाते जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने प्रेस कर देना है और इसको साइड पे रखते जाना है, हाथ नहीं, ठुंगे नहीं मारने। अब ठुंगे नहीं मारने का मतलब क्या है, ये जो सराइकी है वही समझ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ठुंगे नहीं मारने का क्या मतलब होता है। इस तरह ग्लू लगाते जाना है स्टोन को भी और स्टड को भी, और इसको प्रेस ऑन करके रखते जाना है। अब इसको 15 घंटे आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना, आई मीन टू से कि ठुंगे नहीं मारने। तो ये जी यहाँ पे इस तरह मैंने लगाते जाए, स्टोन रेजन स्टोन पे भी लगाना है और स्टड की बैक पे भी लगाना है, दोनों पे लगा के इसको हमने इस तरह जो है प्रेस करके रखते जाना है साथ साथ। जितने स्टड्स आप लोगों ने बनाने हैं प्यारे प्यारे से बनाएं और मुझे भी दिखाएं, व्हाट्सएप पे भेजें, मैं चेक करूँ, आपको बताऊँ। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हों, मेरा जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल का वो दिया हुआ है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। और ये है जी, इस तरह आप लोग स्टार्ट्स बनाते जाओ बनाते जाओ। अच्छा, ये जो स्टॉपर्स हैं ये मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं आप लोग। और मटेरियल क्योंकि मेरे पास अवेलेबल होता है, ZU कलेक्शन ऑफिशियल के नेम से मेरा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन स्टोर है, आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं मटेरियल कौन कौन सा अवेलेबल है। तो ये जी, हम अब जो हमने पिन रेडी किया उसके ऊपर एक्सेसरीज़ लगा रहे हैं। अब ये कट, हाफ कट पल्स हैं, उसके बाद ये जो मैंने रेजन स्टोन जिनको बोलते हैं, जो हम बनाते हैं ना मोल्ड से, वो ज्वेलरी की, जब हम रेजन ज्वेलरी बना रहे होते हैं तो इनको रेजन स्टोन्स बोलते हैं। तो ये जी स्टोन्स मैंने लगा के इसको रेडी किया। अब ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह अपना माइंड यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट करते हैं।
सिलिकॉन कप्स का ये फ़ायदा होता है कि जब रेज़न ड्राई हो जाता है तो वो उतर जाता है, तो कोशिश किया करें सिलिकॉन कप्स यूज़ किया करें प्लास्टिक कप्स के बजाय। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रेज़न मिक्स करना हो तो ऑब्वियसली फिर प्लास्टिक कप यूज़ करें। और सिलिकॉन के मोल्ड्स कैसे साफ़ करने हैं आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। और ये मैं स्मॉल बॉक्सेस कंटेनर्स ले रही हूँ पार्टीशन के लिए, ताकि मैं डिफरेंट चंक्स ऐड कर सकूँ रेज़न हार्डनर में और फिर इसको यूज़ कर सकूँ। अब जो हम मोल्ड यूज़ कर रहे हैं इसमें मैं ज्वेलरी, पेंडेंट और इयररिंग्स बनाऊँगी, तो साथ साथ आप लोग देखते जाइएगा। अब ये 3 मोल्ड है, इसमें से अगर आपके पास एक भी मोल्ड अवेलेबल हो तो आप लोग इजीली जो है वो अपना रेज़न आर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं इयररिंग्स का। तो कोशिश किया करें कि प्रोफेशनल वे में आप लोग सोचा करें, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज़ किया करें। ऑब्वियसली बात है, दिमाग को जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इयरिंग मोल्ड आप लोग लें और प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। अब बिगनर किट में क्या क्या आता है, रेज़न हार्डनर आता है, उसके बाद मेकअप पाउडर आ गया, ग्लिटर्स आ गए, बबल रिमूवर स्प्रे या हीट टॉर्च आ गई, उसके बाद ये वाला मोल्ड आ गया इयरिंग्स का, गोल्डन सिल्वर फ्लेक्स आ गए और ग्लिटर्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की रिक्वायरमेंट हैं ज्वेलरी को स्टार्ट करने के लिए। ज्वेलरी को स्टार्ट नहीं करना बिज़नेस, तो प्रैक्टिस के लिए तो एटलीस्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस होगी तो बिज़नेस स्टार्ट होगा ना। अब जैसे हमारे बड़े हमें ये कहते थे कि अगर आप लोगों ने कोई काम करना है ना, पहले आप लोग जाके उस दुकान पे बैठो, उसको देखो कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, जो रनिंग में है पहले उनके साथ जाओ, बैठो, उनसे मशवरे करो, उनसे आप लोग पूछो कि हाँ भाई ये आपने जो स्टार्ट किया था कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, क्या लॉस हुआ था। आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि जो बंदा मेरे से आगे है 5-10 साल, उसने क्या किया था, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो पहले आप लोग बैठना सीखो, प्रैक्टिस करोगे तो ही बिज़नेस स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि आप लोग अंधाधुंध बिज़नेस स्टार्ट करके बैठ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो 10-15 हज़ार की, 20 हज़ार की, 1 लाख की, और पता लगे वो बिज़नेस चला ही नहीं, ना ही आपको रेज़न आर्ट करना आ रहा है। तो कोशिश करो 4-5 हज़ार से स्टार्ट करो, ताकि आप लोग जो है बाद में ये पछताओ ना कि भाई मैंने तो 15-20 हज़ार लगाए थे, वो सारे डूब गए। इवन मुझे गर्ल्स आके कह रही होती हैं वो हमने 15-20 हज़ार की आपसे किट ली थी, तो प्रैक्टिस हमने की लेकिन हमसे नहीं हो सकता, अब ऐसा करें सामान वापस ले लें। मतलब इस तरह कैसे हो सकता है। मेरी मटेरियल की शॉप थी, आपने मटेरियल जो लिस्ट भेजी वो मैंने आपको दी, अब आपने यूज़ भी कर ली। अब वो आपका काम है ना कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने 15-20 हज़ार का ही पहले सामान ले लिया, तो फिर वो इस तरह करने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो मटेरियल से लग उसका क्या कसूर है बेचारे का कि वो आपके सामान वापस ले यूज़ किए हुए और फिर आपको पेमेंट रिटर्न करे, इस तरह नहीं होता। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आप लोगों को ये एक सजेशन है, प्रो टिप है, बोनस टिप समझ लें आप लोग, कि कम से स्टार्ट करें, थोड़े से स्टार्ट करें, ताकि आप लोग बाद में पछताएं ना। चीज़ें तो बाद में भी मिल जाएंगी, जो आप 15-20 हज़ार की लेना चाह रही हैं वो आपको बाद में भी उसी रेट में मिल जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोग 4-5 हज़ार तक इन्वेस्ट करें, ट्राई करें, देखें। रेज़न आर्ट जब कोई और कर रहा होता है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हाँ भाई बस रेज़न हार्डनर मिक्स किया और पोर कर दिया, चीज़ रेडी है। इस तरह नहीं होता। रेज़न हार्डनर मिक्स करके उसको पोर करने में कितने और मराइल होते हैं ये हमें नहीं पता होता। तो इस चीज़ को आप लोग ख़ास ख्याल रखा करें, लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट किया करें और सपोर्ट भी किया करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो डायरेक्टली क्लास 4 पे ही आप लोग पहुँचे हैं तो क्लास 1, 2, 3 अपलोडेड है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप लोग फ्री रेज़न आर्ट कोर्स जो है वो ओपन कर लें। और ये मैंने डीमोल्डिंग की थी, तकरीबन मैंने दिन में 3 बजे बनाए थे और रात के 10 बजे मैंने डीमोल्डिंग की थी। अभी इनको ज़रूरत थी ड्राई होने की, तो मैंने उसी रात को इसके ऊपर हुक्स वगैरह नहीं लगाए, इसको मैंने डीमोल्ड करके रख दिया ड्राई होने के लिए। नेक्स्ट फिर मैं सुबह जो है तकरीबन 12 बजे इसको मैंने फ़ाइनल करना था, तो इसके ऊपर हुक्स वगैरह हम लगाएंगे नेक्स्ट डे। और ये भी डीमोल्ड में कर लेती हूँ और फिर हम नेक्स्ट डे जो है इसके ऊपर हुक्स वगैरह लगाएंगे। कैसे लगाने हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ऑब्वियसली बात है। ये जी है नेक्स्ट डे, हमने ज्वेलरी पायलट लगा लिया है, उठा लिया है और ज्वेलरी किट भी निकाल ली है। किट्स जो हैं वो बेनिफिशियल इसलिए होती हैं कि आप लोगों को 12-20 जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो एक ही किट में मिल जाते हैं, गुम नहीं होते। ये किट मुझे बनी बनाई नहीं मिली थी, मैंने एक एक चीज़ बड़ी प्यार मोहब्बत से इकट्ठी की है, एक एक चीज़ मैंने बाय की है और इसको खुद सेट किया है। तो आप लोग भी ये जो खाली बॉक्स हैं मिल जाते हैं इजीली, तो आप लोग खाली बॉक्स लें, अपने ज़रूरत का सामान लें और पैक करके रख लें अपने पास।
ये जी दूसरे वाले इयररिंग हुक हैं, वो गोल्डन सिल्वर दोनों में अवेलेबल होते हैं। ये है जंप रिंग, इसको हमने ओपन करना है और इस होल में डाल लेना है। इस तरह थोड़ा सा और ओपन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा गैप ज़्यादा था। इस तरह डाल लेना है। इसका जो ऊपर वाला है इसके ऊपर 2 होल हैं, एक होल में इस तरह डाल के इसको बंद कर देना है, ये इस तरह। अब इसको पकड़ के बंद कर देना है। ये जो पाइलर है, इसको प्लायर भी कोई बोलते हैं, तो पाइलर या प्लायर जो भी, तो ये बहुत ज़रूरी है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। और ये इस तरह हो गया। अब जो दूसरा हमारे पास होल रह गया उसके ऊपर हमने एक जंप रिंग के अंदर इयररिंग हुक अटैच करना है। इसके अंदर एक इयररिंग हुक डालेंगे और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। इसको इसके ऊपर लगा के इसको बंद कर देंगे। जंप रिंग जो है उसको आपने अच्छे से बंद करना है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये सारे जो भी मैं इयररिंग्स अटैच करूँगी सारों का सेम यही प्रोसेस है, आप लोग देखते जाएं साथ साथ।
हमने इयररिंग्स और रिंग तो बना ली है। मैं सोच रही थी पेंडेंट चेन भी बनाना आप लोगों को सिखा दूँगी। ये चेन का रॉ मटेरियल है। चेन लेंगे हम, उसके साथ ये लूपस्टर है और साथ में जंप रिंग है। जो गोल वाली है उसको जंप रिंग बोलते हैं, जो दूसरी हुक वाली है उसको हम लूपस्टर बोलते हैं। 2 जंप रिंग की ज़रूरत होगी हमें, बल्कि 3 जंप रिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा। तीसरा जंप रिंग कहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वायर कटर यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये देखना कि चेन दोनों साइड से इक्वल हो, जब हम बीच में उसको ला रहे हो ना, इक्वल हो वो। तो यहाँ पे चेन अगर जा सकती है पेंडेंट में ऐसे तो फिर चली जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे इसके अंदर जंप रिंग डाल के चेन के साथ आप लोगों ने इस जंप रिंग को लगा के और इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये है इसको अटैच करने का तरीका। ये यहाँ पे मैंने इधर अटैच किया है और इसको बंद कर देना है। एक जंप रिंग इधर आ गया और दूसरा और तीसरा जंप रिंग कहाँ आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और काफ़ी सारी ऐसी हैं लेडीज़ जिनको चेन्स बनाना नहीं आती, उनको पता नहीं होता मटेरियल को क्या बोलते हैं, तो ये काफ़ी ऑब्वियसली बात है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक एंड हमने इसका चेन का लेना है और उसमें जंप रिंग जो है अटैच करनी है ओपन करके इस तरह, और इसके अंदर लूपस्टर डालना है और इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ अच्छे से करना है ताकि लूपस्टर जो है वो लूज़ होके निकल ना है इसके बीच में से। तो ये हमने अच्छे से बंद कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हमने जंप रिंग जस्ट लगानी है, लूपस्टर नहीं लगाना। जंप रिंग क्यों लगानी है ये मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। ये जंप रिंग लगाई और हमने इसको अटैच करके बंद करके क्लोज़ कर दिया है। अब ये लूपस्टर ओपन करेंगे और इसको हुक के अंदर डाल के ये बंद कर देंगे। ये है जी हमारी चेन। रेडी हो चुका है सब कुछ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो यूवी रेज़न के साथ ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। ये है जी सब तमाम चीज़ों की फ़ाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।